गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो हम लोग ने क्लास 12 की यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन की सीक्वेंस स्टार्ट करें। इन्हीं सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। तो सबका ध्यान बोर्ड पर। Henry's law. Before starting the lecture, let me tell you some important points. First thing, this law is very important for the examination point of view. Its applications and limitations and the statement, all the three things are really important and most of the things are coming from its numerical portion. So please don't miss any of the lecture of this law. Ab, one more thing to say, this law is valid for both class 12th CBSE and state board students. Now have a look on the board. हेनरी एक केमिस्ट थे और हेनरी ने जो लॉ दिया था वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस सॉल्यूशन के लिए दिया है। तो इनका जो लॉ है वो गैसियस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। अब हम लोग सब जानते हैं सॉल्यूशन जो होता है वो एक से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर कहलाता है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के मिक्सचर को ही अपन लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें दो चीजें रहेंगी, एक आपका सॉल्यूट होगा और एक आपका सॉल्वेंट होगा। तो हेनरी का लॉ सिर्फ गैसियस सॉल्यूशन के लिए है। एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर विच सॉल्यूशन। ऑप्शन हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या नन। तो आपको आंसर देना है गैसियस सॉल्यूशन। अब इसमें जो सॉल्यूट है वो आपकी कोई ना कोई गैस है और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा वाटर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनेगा उसे अपन बोल देंगे गैसियस सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है कंटेनर। इस कंटेनर में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी आपका वाटर, लिक्विड है कोई, है ना। यहाँ पे आपने लगाया कोई पंप, इसमें गैसियस सॉल्यूट है, ये गैस कोई आपने फिल कर दी है, गैस सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट। और आपने क्या करा, इस चैम्बर के ऊपर लगाया है एक पिस्टन। Its piston. The pressure of piston is P. अब क्या होगा, अब ना देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना है। हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उस अमाउंट में ये जो गैस है ये लिक्विड में आके मिक्स होते जाएगी। यदि आप यहाँ से कम प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस बहुत धीरे धीरे नीचे आएगी, तो लिक्विड में बहुत धीरे धीरे मिक्स होगी, तो गैसियस सॉल्यूशन बनने में टाइम लगेगा। और यदि आप यहाँ से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में नीचे आएगी, तो यहाँ पे जो गैसियस सॉल्यूशन है वो जल्दी बनेगा। ओवरऑल कितने अमाउंट में गैस आपके लिक्विड में आके मिक्स हो रही है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे गैस है यानी सॉल्यूट जो है वो इस लिक्विड यानी सॉल्वेंट में आके मिक्स हुई, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन डेवलप हुआ। जो यहाँ पे सॉल्यूशन डेवलप हुआ वो हो गया आपका गैसियस सॉल्यूशन। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट पे ये गैस और ये लिक्विड ये दोनों के दोनों आपके इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो जब ये दोनों के दोनों कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तब हेनरीज का लॉ टोटली वेरीफाई हो जाता है। तो हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी ने ये जो गैस डिसॉल्व हो रही है यहाँ पे आके इस लिक्विड में, इसे हेनरी ने कहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और इस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को इन्होंने एम से एक्सप्रेस करा है। तो हेनरी का रूल क्या है या हेनरी का स्टेटमेंट क्या है, अब अपन इस स्टेटमेंट की तरफ बात करते हैं। स्टेटमेंट, amount of gas
dissolve in liquid is directly proportional to pressure applied on it. So इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इक्वल टू के साथ कांस्टेंट m इक्वल्स टू k इंटू p, इक्वेशन 2, जहां पे k आपका कांस्टेंट है। ये हो गया हेनरी का फर्स्ट लॉ या हेनरी का क्लासिकल लॉ। अब दोस्तों हेनरी ने अपने लॉ को मॉडिफाई किया था, तो अब हम चेक करते हैं मॉडिफाइड लॉ। इनका मॉडिफाइड लॉ भी ऐसे ही है जैसा पुराना लॉ है। इस मॉडिफाइड लॉ में इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को यानी m को रिप्लेस किया है मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन मतलब x। तो इनके मॉडर्न स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट में इन्होंने m को x से रिप्लेस करा, तो इनका मॉडिफाइड स्टेटमेंट है प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस यानी P is directly proportional to the mole fraction of the gas। अब नेक्स्ट स्टेप में P is equal to प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, इक्वल टू के साथ कांस्टेंट P equals to KH into X, where H is always written on the subscript of K। H को हमेशा K के नीचे की तरफ लिखेंगे and here H denotes Henry's constant। तो ये जो आपका KH है ये हेनरी कांस्टेंट को डिनोट करता है। तो ये है आपका हेनरी का लॉ। आई होप फ्रेंड्स आपको हेनरीज लॉ या हमारे आज का टॉपिक पूरे तरीके से क्लियर है। यदि आपको हमारा ये वाला लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस और लिमिटेशन के साथ। टिल देन एंजॉय योर डे, कीप स्टडीज गोइंग ऑन वेल एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।